अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास जनरल मैथ्स चैप्टर यूनिट नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 9.1 का फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो ये चैप्टर बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या नाम हुआ? ऑर्डर्ड मीन्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर या अरेंजमेंट, और पेयर मीन्स टू। सो ऑर्डर्ड पेयर मीन्स टू real numbers say x y written in a certain or specific order। यानी दो रियल नंबर्स को किसी ख़ास तरतीब से लिखना ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। सो ऑर्डर्ड पेयर में ख़ास तौर पर ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है। जैसे एक्स वाई ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक्स को यानी फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इज़ एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट इज़ वाई। इस ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट आपका एक्स कहलाएगा जबकि सेकंड एलिमेंट वाई है। फर्स्ट एलिमेंट हॉरिजॉन्टल साइड को शो करता है। किसी भी प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन को यानी लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट लाइन को हॉरिजॉन्टल वैल्यू को शो करता है। यानी x जो है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू को शो करता है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट और राइट। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट यानी y जो है ये आपके वर्टिकल वैल्यू को शो करता है। वर्टिकल वैल्यू यानी अप और डाउनवर्ड वैल्यू। और ये दोनों जो हैं इसको x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। x कोऑर्डिनेट और y को y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसी तरह से आप x को एब्सिसा भी कहते हैं। एब्सिसा और y को ऑर्डिनेट कहते हैं। फिर से देख लें, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है किसी ख़ास स्पेसिफिक ऑर्डर में दो आदाद का होना। अब ये दोनों रियल नंबर्स x और y की तरतीब से होंगे और x से मुराद एब्सिसा या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर या हॉरिजॉन्टल वैल्यू है जो कि लेफ़्ट टू राइट को शो करती है, जबकि y ऑर्डिनेट सेकंड एलिमेंट को शो करता है और ये वर्टिकल वैल्यू को शो करता है। इसको y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब इनको यूज़ कहाँ किया जाता है, इनके इस्तेमाल का मकसद क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ अ सर्टन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ख़ास ऑब्जेक्ट की लोकेशन को लोकेट करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया। उनका सिटिंग अरेंजमेंट जब किया गया तो स्टूडेंट्स इस तरह थे। अब देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यानी 4 इसकी रॉज हैं,
जबकि कॉलम वाइज देखा जाए वर्टिकल फॉर्म में तो 1, 2, 3 और 4 ही इसके कॉलम्स हैं। अब फ़र्ज़ करें आपको लोकेट करना है इस स्टूडेंट को, तो कैसे करेंगे? थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम, और थर्ड रॉ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कार्टेशियन प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस जबकि वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें पॉइंट ए को लोकेट करना है जिसका ऑर्डर है 2 - 4, यानी एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर हमें +2 की तरफ मूव करना है और पॉजिटिव नंबर क्या होगा राइट साइड पे, यानी ओरिजिन से आप राइट साइड्स पर 1 और 2 यूनिट मूव करेंगे, जबकि यहीं पर आपने वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस पर -4 को शो करना है। तो यहीं से हम नेगेटिव वैल्यू को शो करने के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड चलेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये पॉइंट शो कर रहा है पॉइंट ए को। अगेन देखें एक्स एक्सिस पर सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो एक्स एक्सिस पर आपने ओरिजिन से 2 यूनिट राइट साइड पे जाना है। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। इसी तरीके से 2 यूनिट आप जब राइट साइड पे जाएंगे तो उसके बाद y की वैल्यू है -4, तो ये हम डाउनवर्ड 4 यूनिट्स चलेंगे। तो जो पॉइंट आएगा ये कहलाएगा ए। पॉइंट ए इसकी वैल्यू है 2 और -4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट्स की मदद से फिगर को ड्रॉ करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर 4 0 को, जबकि पॉइंट बी 0 4, सी -4 0 और डी 0 -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट ए है 4 0, यानी एक्स की वैल्यू 4 है और 0 यानी वाई की कोऑर्डिनेट पर वैल्यू है 0। एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट्स राइट साइड पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है 4, 1 2 3 4 यूनिट्स राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 4 काउंट होगी। उसके बाद हमने 0 यानी वाई एक्सिस पर हमने मूव नहीं करना। तो ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ए को। पॉइंट ए। नेक्स्ट पॉइंट बी है 0 4। 0 मीन एक्स एक्सिस पर आपने ना तो राइट साइड की तरफ मूव करना है ना ही लेफ़्ट साइड की तरफ, जबकि 4 यानी सेकंड एलिमेंट शो कर रहा है कि हमने 4 स्टेप्स या 4 यूनिट्स अपवर्ड चलना है वाई एक्सिस पर। तो 1 2 3 4 ये पॉइंट शो कर रहा है पॉइंट बी को। देन पॉइंट सी में -4 0, यानी x की वैल्यू -4 है, सो हमने ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर 4 यूनिट्स मूव करने हैं 1 2 3 4, और y की वैल्यू 0 है, सो हम यहाँ पर रुक जाएंगे और ये पॉइंट शो कर रहा है पॉइंट सी को। देन d की वैल्यू है 0 -4, यानी ओरिजिन है 0 है, ओरिजिन पर रहेंगे तो एक्स एक्सिस पर हमने मूव नहीं करना, ना दाएं तरफ ना बाएं तरफ, जबकि -4 ये जो करता है कि हमें वाई एक्सिस पर डाउनवर्ड 4 यूनिट्स चलना है। तो 1 2 3 और 4 ये पॉइंट आ गया डी। अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से देखते हैं कौन सी फिगर बनती है। ए को पहले बी से ज्वाइन करेंगे, बी को सी से, और सी को पॉइंट डी से, और डी को पॉइंट
ए से। इस तरह ये हमारे पास डायमंड शेप हासिल हुई। पॉइंट ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब होमवर्क में आप लोगों ने खुद से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 6 और 8 को सॉल्व करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को आप लोगों ने ग्राफ पेपर पर शो करना है। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट लेक्चर।